हेलो फ्रेंड्स, आईक्यूपीडिया पे आपका स्वागत है। 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2026 का लगभग 60 दिन बचा है। इस वीडियो में हम इन 60 दिनों की स्ट्रेटेजी के ऊपर, प्लानिंग के ऊपर बात करेंगे कि क्या आपकी तैयारी की रणनीति, सफल रणनीति अभी क्या होनी चाहिए ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके और अपना कट ऑफ आराम से क्लियर करके मेंस के एग्जाम की प्रिपरेशन में लग जाएं। इसमें कंप्लीट मैं सेक्शन के ऊपर चर्चा करूंगा जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और वो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर फोकस आपको करना चाहिए। तो एक एक करके इसमें स्ट्रेटजी के ऊपर, सेक्शंस के ऊपर, पिछले जो कट ऑफ्स हैं उसके ऊपर, किन किन टॉपिक्स हमें फोकस करनी चाहिए उसके ऊपर, और बुक कौन सा आप फॉलो कर रहे हैं और कौन से बुक्स को फॉलो करनी चाहिए चाहे नहीं करनी चाहिए, उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले थे। एक एक करके सारे डिटेल्स आप सबके सामने लाऊंगा ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं अपने तैयारी के दौरान ये क्लियर हो जाए और एक सही दिशा में आप तैयारी करें, क्योंकि अभी भी 60 दिन कोई कम टाइम नहीं होता है, अच्छा टाइम होता है आपकी तैयारी के लिए। एक सफिशिएंट टाइम अभी भी माना जा सकता है। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रीलिम्स एग्जाम जो बीपीएससी का लिया जाता है, 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन 150 क्वेश्चन में किस किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं और कौन सा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। पहले बताना चाहूंगा कि जो अब पहले नेगेटिव मार्किंग क्योंकि नहीं होती थी, अब जो है 1/3 नेगेटिव मार्किंग कर दिया गया है। 68वीं, 69वीं, 70वीं और 71st बीपीएससी जो रिसेंट में हुआ, जिसका भी मेंस कंडक्ट करवाया गया है, तो इन सब का जो कट ऑफ गया आप देख सकते हैं कि इस सब का जो है 90 के अप्रोक्स में कट ऑफ रहा है। 90 मार्क्स के अप्रोक्स में कट ऑफ रहा है, क्योंकि जब नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो वही कट ऑफ जो था 100 क्रॉस करता था। 113 भी इवन गया हुआ है 100 प्लस कट ऑफ। 113 भी कट ऑफ जो हाईएस्ट अभी तक का रहा है बीपीएससी के हिस्ट्री में, वो गया है बिना नेगेटिव मार्किंग का था। लेकिन जब से नेगेटिव मार्किंग 1/3 लागू किया गया तो कट ऑफ सीधा डाउन होकर के 90 के अराउंड में आ गया, बल्कि 90 से नीचे ही गया है। 71st का तो 88 के करीब गया हुआ है कट ऑफ जो यूआर का है वो। तो आप देख सकते हैं कि नेगेटिव मार्किंग पे कितना प्रभाव पड़ा है कट ऑफ के ऊपर। अब बात करते हैं कि जो 150 क्वेश्चन हमारा आता है और कट ऑफ आपका लगभग 90 के आसपास जाता है, हमारी टारगेट कितनी होनी चाहिए? टारगेट प्रीलिम्स एग्जाम के लिए हमारा 100 प्लस का होना चाहिए। अगर 100% हमारे 100 प्लस सही है तो डेफिनेटली आपको मेंस के लिए अपियर होने से कोई नहीं रोक सकता है, अभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। अब इन 150 क्वेश्चन में कौन कौन सा सेक्शन इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है? जैसे देखिए, 4 सेक्शंस ऐसे हैं जहां से सीधे 100 प्लस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 4 सेक्शंस ऐसे हैं जहां पे 100 प्लस आप अगर तैयारी करते हैं तो 100 प्लस के आसपास क्वेश्चन आपको सीधे उन 4 सेक्शन से देखने को मिल जाएंगे। पहला जैसे मान के चले हिस्ट्री यहां से देखिएगा तो 30 क्वेश्चंस के अराउंड यहां पे आपको रहेगा। 30 से 35 या 25 से 30, मतलब 30 के अप्रोक्स आसपास हिस्ट्री हो गया। साइंस में देखिएगा तो डायरेक्ट 30 क्वेश्चन तक अब साइंस से पूछे जा रहे हैं भैया। 30 क्वेश्चन तक देखते हैं इस साइंस से पूछे जा रहे हैं। हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया। अब बारी आती है करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स एक ऐसा सेक्शन है जो डायनामिक पोर्शन होता है और इसको तैयार करना सबके लिए एक तरह से इक्वल चैलेंज रहता है। जो बहुत पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी और जो नए वाले तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी। यहां भी देखिएगा तो 30 से 35 क्वेश्चन के आसपास आपको करंट अफेयर से रहता है। और लास्ट आते हैं हम बिहार स्पेशल के ऊपर। बिहार स्पेशल यहां से देखिएगा तो कम से कम 15 से 20 क्वेश्चंस हर एग्जाम में आपको बीपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में देखने को मिलता है, पूछा जाता है। तो टोटल देखिएगा तो 30, 30, 60, 30, 90 और ये 15, 105 क्वेश्चन के आसपास सिर्फ और सिर्फ इस 4 सेक्शन से। पिछले जो एग्जाम का स्ट्रेटेजी आप देखें, एनालिसिस किए होंगे तो आप देखे होंगे तो यहाँ पे इतने क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट पूछे जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी आपका 15 से 20 के आसपास मान के चलें। इंडियन पॉलिटी की, ज्योग्राफी में इंडिया और वर्ल्ड दोनों है। इंडियन पॉलिटी की हम बात करेंगे तो यहाँ से भी 10 क्वेश्चन के आसपास हर साल रहता है। फिर मैथ्स की बात करते हैं, मैथ्स एंड रीजनिंग दोनों में से आ जाता है एग्जाम में क्वेश्चन। तो मैथ्स और रीजनिंग मिला के 10 क्वेश्चन रहता है। और मिसलेनियस टॉपिक जैसे आपका मान लीजिए इकोनॉमिक्स हो गया या मिसलेनियस हो गया, इन सबसे अलग अलग क्वेश्चन रहते हैं कुछ क्वेश्चन। तो ये हमारा जो है कोई फिक्स नहीं रहता इसका एरिया। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये 4 सेक्शन ऐसे हैं जहां से 100 प्लस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर मैथ्स और रीजनिंग को इंक्लूड कर लीजिएगा तो ये आपको सोने पे सुहागा कट ऑफ के लिए कर देगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 8-10 में से आप लगभग मान के चलें तो नहीं कुछ तो कम से कम
7 से 8 तो आपको बेसिक भी अगर ठीक ठाक है तो क्वेश्चंस आप मैथ्स में रीजनिंग मिला के कवर कर सकते हैं, तो इसलिए ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम 4 सेक्शन पे जो हमने बात किया, हिस्ट्री, साइंस पे, करंट अफेयर्स पे और बिहार स्पेशल पे, और साथ में अगर पांचवा ले लीजिएगा, वैसे ऑप्शन में बता रहा हूँ, बहुत इजी रहेगा आपके लिए और अच्छा रहेगा, मैथ्स और रीजनिंग को लेकर के, मैथ्स एंड रीजनिंग। इन 4 सेक्शन में 5 सेक्शन मान लें, तो 4 सेक्शन में सबसे जो हमारा पहला है सब्जेक्ट की बात करते हैं कि कैसी हमारी तैयारी होनी चाहिए। जैसे हिस्ट्री में हो गया एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। इन 3 सेक्शन में सबसे ज्यादा मॉडर्न से क्वेश्चंस आते हैं। हमारे स्वतंत्रता संग्राम 1857 के बाद से जितने भी हुए हैं आजादी तक के क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ से लगभग मान लीजिए 30 क्वेश्चन अगर आता है तो 15 से 20 क्वेश्चन के आसपास मान के चले मॉडर्न से आएगा, और बाकी एंशिएंट और मिडिवल क्वेश्चंस को मिला करके आएंगे। तो मॉडर्न पे ज्यादा फोकस आपको करनी है। बाद में बुक की भी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद आते हैं साइंस पे। साइंस में होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। जिसमें बायो सेक्शन हमारा ऐसा हो जाता है 30 में से मान के चले लगभग 15 से 18 क्वेश्चन के आसपास आपको सिर्फ और सिर्फ बायो से देखने को मिलेगा, क्योंकि 71st बीपीएससी में भी लगभग 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं। करंट अफेयर्स से वही देखेंगे तो 30 क्वेश्चन में नेशनल इंटरनेशनल सारा मिलाकर के क्वेश्चन रहता है। और बिहार स्पेशल से, बिहार स्पेशल में हिस्ट्री हो गया, इसमें एंशिएंट से ठीक ठाक क्वेश्चन रहता है, और मॉडर्न से। मिडिवल थोड़ा सा कम बिहार में कर देता है, क्योंकि एंशिएंट के टाइम में बुद्धाज और जैनिज्म जो था उस टाइम, मौर्य डायनेस्टी, जो भी मेन डायनेस्टी थे हमारे प्राचीन काल में, वो बिहार में ही थे। तो इसलिए यहाँ से ज्यादा सेक्शन करंट अफेयर्स का, बिहार स्पेशल का, एंशिएंट जो प्राचीन हमारा इतिहास है वहां से बन जाता है। और फिर मॉडर्न में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, आंदोलन हुआ था, उसमें बिहार की क्या भूमिका थी, बिहार के लोगों की क्या भूमिका थी, स्वतंत्रता सेनानियों की क्या भूमिका थी, तो वहां से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ से मान के 15 से 20 क्वेश्चन में मॉडर्न हो गया आपका, और एंशिएंट हिस्ट्री में। फिर ज्योग्राफी में, जो बिहार की ज्योग्राफी है वो इंपॉर्टेंट है, और आपका जो है अर्थव्यवस्था से कुछ क्वेश्चन आते हैं, और पॉलिटी से, कल्चर, आर्ट एंड कल्चर हो गया, बिहार के डांस वांस जितने भी इधर की चीजें हैं वो सब क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। तो मोटा मोटी तौर पर देखिएगा तो 15 से 20 क्वेश्चन इन 4 सेक्शन को मिला करके पूछा जाता है। तो ये भी बहुत फर्टाइल टॉपिक आपके लिए हो जाता है। और मैथ्स और रीजनिंग की तो हमने बात ही कर लिया, 10 में से आप कितना भी कमजोर है, ठीक ठाक अगर थोड़ा प्रैक्टिस किए हैं तो 7 से 8 क्वेश्चन आप यहाँ पे कवर आराम से कर सकते हैं, बल्कि 10 में 10 भी कर सकते हैं। अब बात आती है कि इसको हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए। तो सिर्फ अभी आपको मेरे हिसाब से आप 2 महीने का टाइम जो बचा हुआ है, अदर सब्जेक्ट जो आप पढ़े हैं, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, तो उनको छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है। आप मान ली टाइम लगाते हैं, मान ली अगर आप 8 घंटे पढ़ाई करते हैं, 8 आवर की आप स्टडी करते हैं, तो ये लेके चलिए कि 6 घंटे आपको कम से कम इन सेक्शंस पे देने पड़ेंगे। 6 जो है आपके 6 आवर जो है इन इंपॉर्टेंट पिलर्स पे दीजिए, 4 पिलर पे देना है। और 2 घंटे के लिए आप अदर जो हमारा पिलर है, अदर चीजें हैं, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। मैथ्स के लिए चाहेंगे तो आप आधा घंटा निकाल लीजिए, मैथ्स रीजनिंग के लिए हाफ एन आवर। आप किसी भी प्रीवियस ईयर पब्लिकेशन का क्वेश्चंस कर सकते हैं। वैसे मैं ये चालू किया है आपको प्रैक्टिस सेट कराना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस का, ठीक है। प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगा, प्रीवियस ईयर के जितने भी मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस है उन सबको मैं कवर करूंगा। जो वीडियोस मैंने बनाए हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डायरेक्ट देख सकते हैं। और अपकमिंग वीडियो के लिए आप चैनल पे बने रह सकते हैं, क्योंकि मैं टॉपिक वाइज जितने भी जो पूछे गए क्वेश्चन, हर चैप्टर का मैं यहाँ पे सॉल्यूशन आप सबके लिए लेकर के आऊंगा। तो ये सब आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ताकि आप समझ सकेंगे कि किस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अच्छे से कवर कर लिया तो डेफिनेटली मैथ्स एंड रीजनिंग में आपको लगभग क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे, वहां से छूटने का बहुत ही कम चांस रहेगा। तो हमने 4 पिलर पे जो बात किया, जो हमारा 4 सेक्शन हो गया, हिस्ट्री, साइंस का, करंट अफेयर्स का और बिहार स्पेशल का। तो इस पे आपको ध्यान देने, कम से कम आपको 6 घंटे, 8 घंटे का मैंने एक एवरेज टाइम बनाया है। आप उससे अगर ऊपर पढ़ाई करते हैं तो आप अपने हिसाब से टाइम को 80-20 के रेशियो में देख लीजिए। 80-10-20 मतलब ये हुआ कि इन 4 या 5 सेक्शन पे आप 80% टाइम दीजिए, और 20% का टाइम आप जो है अदर सब्जेक्ट जैसे ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, ठीक है, उस पर दीजिए। तो आपका जो है कहीं ना कहीं प्रिपरेशन जो है बहुत ही अच्छी दिशा में जाएगी, और जो कंफ्यूजन होगा कट ऑफ का वो 100+ जो आपका स्कोर जब हो जाता है तो डेफिनेटली आप सिक्योर हो जाएंगे, और एग्जाम देने के जस्ट बाद से मेंस की तैयारी में लग जाएंगे। बात करेंगे कि बुक, कौन सी बुक्स को हमें अब फॉलो करनी चाहिए, कौन सी बुक्स को फॉलो करनी चाहिए, उसके ऊपर देखते हैं। देखिए, बुक्स में सिंपल सी बुक है, आप सब वही बुक्स फॉलो कर रहे होंगे, या तो उसके आसपास जो भी कर रहे होंगे उसको अच्छे से कीजिए। बाकी अगर मैं बुक की बात कर रहा हूं तो हिस्ट्री के लिए आप घटना चक्र, घटना चक्र, इसमें मॉडर्न हिस्ट्री पे स्पेशली फोकस कीजिएगा। मॉडर्न हिस्ट्री
अगर एंशिएंट और मिडेवल की बात करेंगे तो अगर आपने लूसेंट पढ़ा है तो लूसेंट से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे कम टाइम में आपका अच्छा कवर हो जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री से एंशिएंट और मिडेवल का घटना चक्र से आएंगे तो क्वेश्चन आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगा लीजिए, या उससे अगर करना चाहे तो उससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हिस्ट्री हो गया। उसका साइंस की बात करते हैं। साइंस में जो है घटना चक्र आपको करना है, और लूसेंट अगर आपने पढ़ा है, क्योंकि देखिए 30 क्वेश्चन लगभग यहाँ से पूछा जाता है तो बहुत ज्यादा सेक्शन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको स्किप नहीं कर सकते हैं। तो लूसेंट का जो साइंस आता है, जनरल साइंस, उसको अगर आपने पढ़ा है तब उसको रिवाइज करके इसको कीजिएगा। अगर नहीं पढ़े हैं तो इसको स्किप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। घटना चक्र को ही अच्छे से, उसमें जो नोट्स दिए रहते हैं उसको साथ में क्वेश्चंस लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए अच्छे से। अगर लूसेंट साइंस आपने पढ़ा है तो इसको रिवीजन के साथ, जिस टॉपिक को आप रिवाइज करते हैं उसके साथ पढ़ने के जस्ट अगले दिन जो है घटना चक्र से उसी सेक्शन से आप टेस्ट दे दीजिए, क्वेश्चन लगा लीजिए, तो आपकी दोनों बुक की तैयारी अच्छी हो जाएगी। वहीं बात करेंगे बिहार स्पेशल की। बिहार स्पेशल की देखिए, बिहार स्पेशल में बहुत सारे पब्लिकेशन मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे केबीसी नैनो, इम्तियाज अहमद सर की बुक है, और आपको एडुटेरिया का भी एक तथ्य संग्रह करके आता है, तथ्य कोर फैक्ट करके आता है, वो अच्छी बुक है। मैंने उस बुक को देखा है और एक अच्छा कंसाइज फॉर्म में दिया है, तो प्रीलिम्स के लिए बहुत ही अच्छी बुक है एडुटेरिया का। तो आप कोई भी बुक कर सकते हैं एडुटेरिया में, ऐसा नहीं है कि मैं उसी को बोल रहा हूँ, लेकिन आप उसको भी करेंगे तो अच्छा आपका वहां पे प्रिपरेशन हो जाएगा बिहार स्पेशल का। तो देख सकते हैं। बात करेंगे करंट अफेयर्स के लिए, तो करंट अफेयर्स के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पूरा डिटेल में मैंने करंट अफेयर्स के ऊपर चर्चा किया है। बात करेंगे बुक की, तो उसको स्पीडी और एडुटेरिया, इन दोनों को लेकर चलिए, किसी सिंगल पे डिपेंड मत रहिएगा, क्योंकि सिंगल आपको बुक से जरूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो स्पीडी और एडुटेरिया लेकर के चलिएगा, तो वहां से ठीक ठाक क्वेश्चन आप आसानी से 70-80% क्वेश्चन तो कम से कम कर ही लेंगे कवर, आपका वहां से हो जाएगा। इसलिए ये सब सारी चीजें हैं, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। आशा करता हूं कि आपको मैंने जिसमें लगभग सारे पॉइंट्स में चर्चा कर लिया है। अगर कहीं कोई डाउट रहा हो तो आप वहां मुझे कमेंट कीजिएगा, उसका मैं कोशिश करूंगा रिप्लाई देने के, या फिर उसके ऊपर अगर इंपॉर्टेंट ज्यादा रहेगा तो उसके ऊपर वीडियो बना करके हम आप सबके लिए लाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।